गुड इवनिंग बच्चों, मैं कैडी सर आपका फिर से स्वागत करता हूं प्रोटोस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अपन बात कर रहे थे अंश पूंजी के लिए लेखांकन की। किसकी बात कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे अंश पूंजी के लिए लेखांकन यानी अकाउंटिंग फॉर ए शेयर कैपिटल। किसकी बात कर रहे थे? अकाउंटिंग फॉर ए शेयर कैपिटल। और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में अपन एग्जांपल कर लिए, क्वेश्चन कर लिए, और आज एक और एग्जांपल लेके चलते ठीक इससे आगे वाला। कल अपन ने 19 जो 19वां एग्जांपल है वो क्या था, आज अपन सीधा नंबर 20 एग्जांपल पर चल रहे हैं। ये अपना एग्जांपल नंबर 20 है और इसमें क्या दे रखा है, किस प्रकार अपन को इसके ट्रांजैक्शन जो दे रखे हैं अपन को लेखा करना है, रिकॉर्ड करना है। ध्यान से समझना, एकदम इजी से वाला, कोई हार्ड नहीं समझोगे तो। इसमें दे रखा है सनराइज कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर ऑफ ₹10 each और ₹11 पर शेयर। मनी वाज पेबल एज फॉलोज। यानी इसका मतलब है कि सनराइज कंपनी है वो जनता में शेयर जारी कर रही है, आवेदन जारी कर रही है, जनता से शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित कर रही है। और ये शेयर कितने का है? 10 रुपीज का है। और जारी कितने में कर रही है? 11 पे, यानी 11 रुपए में जारी कर रही है। और शेयर है कितने का? 10 रुपए का। तो 10 रुपए का शेयर है, जारी 11 में कर रही है। 1 रुपया क्या ले रही है? वो एक्स्ट्रा ले रही है, जिसको अपन बोलते हैं प्रीमियम। और ये कौन लेती है? ये वही कंपनियां लेती है जिनका नाम होता है, जिनका काम होता है और जिनका जो शेयर है आसानी से बिक जाते हैं, जनता खरीद लेती है। तो कंपनी नामिक है और वो 11 रुपए में शेयर जारी कर रही है। अब ये जो 11 रुपए किस प्रकार कंपनी लेगी? एक साथ कंपनी नहीं लेती है। कंपनी सामान्यतः क्या है, अलग अलग टुकड़ों में वो राशि लेती है। और टुकड़े किस प्रकार के? देखो, ऑन एप्लीकेशन पे कितने? 3 रुपए ले रहे हैं। और अलॉटमेंट पे कितने ले रही है? 4, यानी 4 रुपए वो अलॉटमेंट पे ले रही है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। यानी इस 4 रुपये में प्रीमियम की राशि क्या है? शामिल है। और प्रीमियम की राशि कितनी है? ऊपर बोल रखा है इसने, 11 में जारी कर रही है, शेयर है 10 का। तो 1 रुपया जो प्रीमियम का है वो किस में ले रही है? अलॉटमेंट पे कंपनी ले रही है। वेरी गुड, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लास्ट में एक और कॉल पे वो राशि लेती है और उस पर भी कितने रुपए ले रही है? 4 रुपये ले रही है। तो 4 रुपये अलॉटमेंट पे, 4 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 8 रुपये हो गए और 3 रुपये एप्लीकेशन पे हो गए, टोटल 11 रुपये टोटल हो गई। चलो ठीक है। अब एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,000, यानी 12,000 की आवेदन पत्र प्राप्त हुए। और कंपनी के पास शेयर कितने थे? सिर्फ 10,000। 10,000 शेयर थे और प्राप्त हुए आवेदन 12,000। और उनको प्रो राटा जो अलॉटमेंट है वो कर रही है। यानी हिंदी में बोले तो ये था अनुपात या अनुपातिक आवंटन वो कर रही है। यानी जिसने किसी ने 2 मांगी उसको 1 दे दिया, 5 मांगी उसको 3 दे दिया, इस प्रकार प्रो राटा कर रही है वो। और इसके बाद में मिस्टर अहमद है और एन एप्लीकेंट फॉर 120 शेयर, यानी 120 शेयर के लिए आवेदन किया था, प्राप्त नहीं किया, दिए नहीं उसको। यहां से चीज समझने वाली है, वो रमन जब सवाल आएगा पूरा अपन करेंगे तब करेंगे। सीधे अपन चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर करते हैं। और इसमें देखो ये अपनी जनरल है और जनरल का फॉर्मेट आप 11वीं से सीख रहे हो, समझ रहे हो, बताने की आपसे आवश्यकता नहीं है। डेट आ गया, पर्टिकुलर आ गया, LF आ गया, डेबिट और अमाउंट है और क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कहां पर है? अपन चाहते हैं राशि प्राप्त करेंगे एप्लीकेशन की। और एप्लीकेशन की बच्चों राशि प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैंक। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट DR, क्योंकि कंपनियां होती है उसको जा जाके पैसे नहीं दे के आए जाते, तो जाकर के पैसे नहीं देंगे, नगद नहीं देंगे। कहने का मतलब नगद पैसे नहीं देंगे, बैंक से ही जमा करवाने पड़ते हैं। तो कंपनी को बैंक से राशि प्राप्त होगी, बैंक अकाउंट DR। और राशि किसकी प्राप्त हो रही है? राशि प्राप्त हो रही है शेयर एप्लीकेशन की। किसकी राशि प्राप्त हो रही है? एप्लीकेशन की, आवेदन की राशि प्राप्त हो रही है। और कितनी हो रही है ये ध्यान से देखना बच्चों। इसमें देखो 3 रुपये अपन क्या कर रहे हैं आवेदन पे, नहीं एप्लीकेशन में कितने रुपए? 3 रुपये। अब मैंने आपको चीज बार बार में बता दी है, हर सवाल में बताता हूं। आवेदन कितने के आए हैं? 12,000 के। अपने पास अंश थे कितने? 10,000। कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले जो प्रविष्टि करते हैं अपने पास में जो आवेदन आते हैं उससे मल्टीप्लाई करके अपने करते हैं। अपने पास में आवेदन कितने के आए बच्चों? आवेदन आए अपने पास में 12,000 के। कितने के आए?
12,000 के आवेदन आए और आवेदन पे कितने रुपए मांग रहे हैं? आवेदन पे मांग रहे हैं 3 रुपए, तो यानी 36,000 अपन को राशि प्राप्त हो जाएगी। 36,000 की जो अमाउंट है वो अपन को बच्चों प्राप्त होगी। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे? 36,000 बच्चों यहाँ पे लिखेंगे और 36,000 यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर? अब इसका नरेशन बच्चों आपको पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें बीइंग लिखेंगे और बीइंग लिखने के बाद में राशि अपन को प्राप्त हो रही है, तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बस इतना ही करना, ज्यादा लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। राशि प्राप्त हो गई। अब इस राशि को अपने को सवाल में नहीं देखना है, इस राशि को तुरंत अपन किस में ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में अपन ट्रांसफर करेंगे। तो बच्चों चलो शेयर कैपिटल में इसको ट्रांसफर करो, और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो ये जो राशि डेबिट की अपन ने शेयर एप्लीकेशन को, सॉरी इसको क्रेडिट किया अपन ने, इसको वापस क्या करेंगे भाई? डेबिट करने वाले हैं। तो इसको डेबिट करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और ये किस में डाल देंगे? टू शेयर कैपिटल में। किस में डाल देंगे? शेयर कैपिटल में। लेकिन अपने पास में राशि प्राप्त हुई है 36,000 की, 12,000 के अंशों के अनुसार, लेकिन अपने पास जितने अंश होते हैं उतनी की ही राशि शेयर कैपिटल में डाली जाती है। अपने पास में अंश कितने थे? अपने पास में अंश थे सिर्फ और सिर्फ 10,000। 3 रुपए के हिसाब से राशि बनती है इस पर कितनी? 30,000। कितनी बनती है? 30,000। तो बच्चों शेयर कैपिटल में तो जाहिर सी बात है कितनी डालेंगे अपन? 30,000 ही डालेंगे। कितनी डालेंगे? 30,000। तो बाकी किस में डाल देंगे? बाकी जो सवाल वाला बोलेगा उसमें डाल देंगे। और सवाल वाला क्या बोल रहा है? सवाल वाला बोल रहा है जो राशि अपन को ज्यादा प्राप्त हुई है उसको अपन क्या कर लेंगे? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। किस पे कर लेंगे? अलॉटमेंट पे। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे? तो टू शेयर अलॉटमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? टू शेयर अलॉटमेंट पर अपने एडजस्ट कर लेंगे। कितनी कर लेंगे एडजस्ट? 6,000 अलॉटमेंट पे अपन ने एडजस्ट कर ली। नरेशन बच्चों क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे इसका बीइंग, क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ये लो इजी है, वही नरेशन पर लिखते आ रहे हैं, हर सवाल में करते आ रहे हैं, वही नरेशन तो एक ही लिखना है अपन को। अगर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, कितने शेयर है, कितने एडजस्ट किए हैं अलॉटमेंट पे, कितने एडजस्ट किए टोटल, आप बात इसमें लिख सकते हो। क्लियर? ये अपनी आवेदन की प्रविष्टि कंप्लीट हो गई है बच्चों। अब अपन मांग करेंगे, किसकी मांग करेंगे? अब अपन मांग करेंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की मांग करते हैं तो जिसकी मांग करते हैं उसको अपन क्या करते हैं? हमेशा डेबिट करते हैं। तो डेबिट करो, अपन डेबिट करने वाले हैं और डेबिट करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, ये लो, और टू शेयर कैपिटल, क्या करेंगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्या लेकिन इसमें ये दे रखा है कि इसमें प्रीमियम है, ये जो जारी शेयर कर रही है ऑन प्रीमियम पर जारी किए जा रहे हैं, और प्रीमियम की राशि अपन को पता है 1 रुपये। और दूसरी बात देखो, अलॉटमेंट पे कितने इसमें? 4 रुपीज, यानी 4 रुपये अलॉटमेंट पे है, और इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी प्रीमियम सहित है 4 रुपये प्रीमियम सहित है। तो 1 रुपये की राशि तो क्या हो गई? प्रीमियम की हो गई, और बाकी 3 किसकी हो गई? बाकी 3 बच्चों हो गई शेयर कैपिटल की। अपने पास में 10,000 अंश है और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 40,000 रुपए किसमें? अलॉटमेंट पे मांग लेंगे कि भैया 40,000 रुपये आप अब फटाफट ले आओ। ये 40,000 रुपये अलॉटमेंट में मांग लेंगे। तो बोलेंगे भैया डिटेल बताओ 40,000 किस चीज के? तो डिटेल बताते हैं आपको कि भाई जो अपने पास में कितने से 10,000 है और 3 रुपए तो आप कैपिटल के लिए हो, ठीक है, तो 30,000 तो ये आ गए, और बाकी 1 रुपया आपसे क्या ले रहे हैं? बाकी 1 रुपया ले रहे हैं अपन प्रीमियम का, और वो किस में डालेंगे अपन? वो डालेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे। और 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे? 10,000। तो 30,000 है और ये हो गए 10,000, टोटल हो गए 40,000।
क्लियर। अब अपन इससे क्या करेंगे, राशि बच्चों प्राप्त करने वाले हैं, और राशि प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे, प्रविष्टि। राशि प्राप्त करेंगे तो प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डीआर। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर। और राशि किसकी प्राप्त हो रही है, राशि प्राप्त हो रही है शेयर अलॉटमेंट की। ये लो, अब इतनी आसान नहीं है, थोड़ा सा देखो इसमें घुमाया हुआ है। इसमें बोल रखा है, देखो एक ने क्या बोल रखा है, एक ने ये बोल रखा है कि एक के पास में जो अहमद था उसने अप्लाई क्या किया है, एप्लीकेंट किया है। एप्लीकेंट का मतलब है उसने आवेदन किया है, उसने आवेदन किया है, मांगे हैं, दिए नहीं गए हैं अंश, उसने मांगे हैं अंश, 120 अंश मांगे हैं। तो 120 अंश मांगे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो अपन ये देखते हैं यहाँ की राशि, तो इसने क्या किया, 120 अंश इसने मांगे थे, अब इसको कितने दिए वो अपन निकाल लेंगे कितने दिए, लेकिन वो दिए उतने, ठीक अच्छी बात है, लेकिन वो अब अलॉटमेंट की राशि अपन को चुका नहीं रहा है। क्या नहीं कर रहा है, वो अलॉटमेंट की अपन को राशि चुका नहीं रहा है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो आप ये करो, यहां पे देखो अपने पास में कितने थे, अपने पास में इसने 120 अंश मांगे, कितने मांगे इसने, 120 अंश मांगे। अब 120 मांगे, अब इसको अंश कितने दिए कितने नहीं दिए वो अपन को निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले ये करेंगे टोटल अंश अपने पास में कितने थे, टोटल अंश अपने पास में 10,000 थे, और लेने वाले कितने थे, 12,000। तो 10,000 को 12,000 से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और 10,000 को अपन 12,000 से डिवाइड करेंगे। और इसने कितने मांगे थे, एक को कितने मिले आ जाएंगे ना। अब इसने मांगे थे 120, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, किसे, 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसने कितने मांगे, इसने को कितने दिए, 100 अंश, यानी इसने मांगे थे 120 और अपन ने ज्ञात कर ली इसको कितने दिए, 100 अंश दिए। अब ध्यान से देखना कैसे दिए, कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला बताता हूं, जितने अंश अपने पास में है टोटल कंपनी ने जारी किए हैं, उसमें जितने अपने पास में आवेदन आए हैं उसको डिवाइड कर दो उससे, और जितने अंश मांगे थे उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो राशि कौन सी आ जाएगी, ये अमाउंट, कौन सी आएगी संख्या, ये आ जाएगी जो उसको दिए गए अंश है। तो उसने मांगे 120 अंश और दिए उसको कितने, 100 शेयर दिए। अब अपन राशि कैसे निकालते हैं, देखो राशि बताता हूं मैं आपको। अब इससे ये इधर लिख लो अपने, 120 मांगे 100 दिए। अब बोलेंगे भैया जिसके पास 100 थे, बोलेंगे भैया अलॉटमेंट के पैसे लाओ, वो बोलेगा अरे भैया 6,000 तो आपके पास में एप्लीकेशन में ज्यादा राशि आई है, उसमें भी 20, 30, 50 रुपए मेरे है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब बिल्कुल है तो बताओ मेरे को कितने हैं, फिर बताऊंगा मैं आपको राशि। चलो देखते हैं कितने राशि है। अब अपने पास में देखो 6,000 की जो अमाउंट है उसको अपन ने क्या किया था, अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था कि नहीं किया था। अब 6,000 की टोटल कितने अंशों पे एडजस्ट किया था अपन ने 10,000 अंशों पे एडजस्ट किया था, बिल्कुल किया था 10,000 अंशों पे। अब 6,000 में या 6,000 को 10,000 से डिवाइड कर देंगे और 100 से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसको 100 ही तो अंश दिए हैं अपन ने, इसके कितनी राशि आई हुई है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके एक्स्ट्रा कितने आए हैं, 60 रुपये। कितने एक्स्ट्रा आए, 60 रुपए इसके 6,000 में, इसके कितना हिस्सा है, 60 रुपए का इसका हिस्सा है। क्लियर। अब आगे चलते, देखो पॉइंट टू पॉइंट समझना। अब अपन इसको 120 से अंश मांगे थे, अब 120 अंश मांगे थे तो ये कितने रुपए अपन को देगा, ये अपन को 100 है, और 100 को अपन ने अलॉटमेंट में मांगे थे 4 रुपए, यानी 400 रुपए से मांग लिए अपन ने, मांग लिए भैया 400 रुपए ला। ये बोलेगा कि मेरा आवेदन पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसमें कितने है, तो हमने निकाल के बता दिया भैया तेरी कितनी है, 60 रुपए आई हुई है, बिल्कुल 60 रुपए आई हुई है। तो कितने नहीं बोल, अब नहीं है मेरे पास में, आपने हिसाब बता दिया, अब मेरे पास में पैसे नहीं है, तो वो नहीं दे रहा है। 400 से मांगे थे, 60 रुपए वाले आए हुए हैं, यानी 340 रुपए वो
नहीं दे रहा है, उससे राशि कितनी प्राप्त नहीं हो रही है? 340 रुपए की राशि नहीं प्राप्त हो रही। क्लियर है? कितनी राशि प्राप्त नहीं हुई? 340 की राशि अपन को प्राप्त नहीं हुई है। अब देखो 340 याद रखना बच्चों, ये 340 में यहां पर लिख देता हूं। क्लियर? अब देखो अपन ने कितने मांगे थे इसको? अपन ने मांगे थे इससे अपन ने 40,000 रुपए। टोटल कितने मांगे थे? 40,000 की अमाउंट टोटल मांगी थी। ये लो 40,000 की। इसमें से अलॉटमेंट में पहले कितने एडजस्ट कर लिए? 6,000। बचे कितने? अब अपन को अलॉटमेंट में 34,000 की राशि प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन 34,000 में 340 रुपये जो अहमद है वो पहले तो शौक से खरीद लिए उसने, अब पैसे चुकाने के लिए है नहीं, तो 340 वो अहमद है नहीं दे रहा है, तो अपने को 33,660 रुपये प्राप्त होंगे। कुल 33,660 रुपये की अमाउंट अपन को प्राप्त होगी। ये 33,660 और ये 33,660। क्लियर? अब अपन चलते हैं नरेशन। क्या लिखेंगे? नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड कॉल इन एरियर। क्लियर? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड कॉल इन एरियर। ये लो। क्लियर? अब अपने आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो अपन करेंगे अलॉटमेंट का तो काम होएगा अपना। अब अलॉटमेंट का काम हो गया तो फर्स्ट कॉल की अपन मांग करते हैं बच्चों। किसकी मांग करेंगे? फर्स्ट कॉल की अपन मांग करेंगे। और फर्स्ट कॉल की मांग करते हैं तो प्रविष्टि होगी अपनी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। ये फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR और टू इक्विटी शेयर, सॉरी सिर्फ शेयर आएगा, टू शेयर कैपिटल। इसमें प्रेफरेंसर नहीं है तो प्रेफरेंसर नहीं आएगा, अगर इक्विटी है तो इक्विटी आ जाएगा, नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। इसमें सिर्फ शेयर दे रखा है तो टू शेयर कैपिटल। अब कितने रुपए मांग रहे हैं शेयर कैपिटल पे? देखो ऑन जो फर्स्ट कॉल उस पे कितने रुपए मांग रहे हैं? 4 रुपये अपने मांग रहे हैं। कितने मांग रहे हैं? 4 रुपये अपने मांग रहे हैं। तो 4 मांग रहे तो क्या करेंगे अपन? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10,000 अपने पास अंश है, 40,000 की राशि अपन मांग लेंगे। ये 40,000 की अमाउंट बच्चों यहाँ पर आ जाएगी। अब इसमें राशि प्राप्त नहीं होगी, इसमें भी राशि प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जो अहमद है उस बेचारे ने अलॉटमेंट में राशि नहीं दी, तो फर्स्ट कॉल पे तो कहां से लेके आएगा? पहले से खंगाली आ रही इसकी। अब देखो एक के पास में कितने हैं? 120 अहमद के पास है, उसने तो अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी इसने नहीं दिया, कॉल मनी नहीं दी। और इसके बाद में एक वासु है और वासु के पास कितने शेयर है? 200 शेयर उसके पास में, वासु के पास में, और वो भी फर्स्ट कॉल की राशि नहीं दे रहा है अपन को, वो भी फर्स्ट कॉल की राशि नहीं दे रहा है। तो 100 रुपए 100 तो किसके हो गए अपने पास में? अहमद के हो गए, और 200 अंश किसके हो गए? वासु के। टोटल कितने अंश हो गए बच्चों? टोटल हो गए 300 अंश। रुपए कितने मांग रहे हैं? फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये, और 4 को 300 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1200। ये 1200 की जो राशि है अपने को प्राप्त नहीं होने वाली है। टोटल मांगे 40,000 और 40,000 में से 1200 की राशि अपन को प्राप्त नहीं होगी, तो कितनी हो जाएगी? 38,800। और वो बैंक से अपन प्राप्त कर लेते हैं। बैंक अकाउंट DR और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये लो कितने? 38,800। ये लो 38,800। नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों? नरेशन इसका भी देखो लिख देंगे बीइंग, इसका क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, और ड्यू हो गया ये क्या हो गया? ड्यू। और ये हो जाएगा बीइंग, क्या हो जाएगा? बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड
क्या हो जाएगी, मनी रिसीव्ड, यानी राशि अपन को प्राप्त हो गई, काम कंप्लीट, दी एंड। लेकिन दी एंड नहीं है, जिसने राशि नहीं चुकाई है उससे अंशों का क्या कर लेंगे अपन, हरण कर लेंगे, फोरफेचर कर लेंगे। नहीं चुकाई सजा मिलेगी, फोरफेचर कर लेते हैं, उसके अंशों को जब्त कर लेते हैं। और इससे एक ये है कि उन्होंने जो राशि चुकाई है वो भी क्या कर लेंगे अपन, जब्त कर लेंगे, उनका काम है खत्म, दी एंड। अब क्या करते हैं दो, चलो उसके अंशों का हरण करते हैं। मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूं बच्चों, ये सवाल में यहां पे दे रखा है, देखो सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, ये ऊपर दे रखा है, मिस्टर अहमद एंड एप्लीकेशन 120 से शेयर कुड नोट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी एंड मिस्टर बासु ए होल्डर of 200 share failed to pay the call, all these share were forfeited, यानी सभी जो शेयर है उनको forfeited कर लिया गया है, हरण कर लिया गया है। तो हरण करते हैं अपन, बिल्कुल करेंगे, और हरण करते हैं तो काम क्या हो गया इसमें, उल्टा, क्या हो गया, उल्टा। उल्टा कैसे बच्चों, उल्टा ऐसे कि हमेशा अपन राशि प्राप्त करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, लेकिन हरण करेंगे तो कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करने वाले हैं। करो डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। अब इसमें प्रीमियम की राशि नहीं प्राप्त हुई है तो अपन प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे, अगर शेयर कैपिटल की राशि प्राप्त हो गई है तो प्रीमियम का कुछ नहीं करेंगे, न डेबिट करेंगे न ही क्रेडिट करेंगे। लेकिन इसमें एक अहमद नाम का है और उसने 120 अंश मांगे थे, उसको 100 अंश दिए, उसने अलॉटमेंट की राशि नहीं दी और प्रीमियम की राशि अलॉटमेंट पे थी, उसने अलॉटमेंट की नहीं दी तो प्रीमियम की बच्चों कहां से देगा, नहीं देगा वो प्रीमियम की, और प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसका मतलब इसको प्रीमियम को क्या करने वाले हैं, डेबिट। तो करो प्रीमियम को डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम सिक्योरिटी रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है डीआर। अब नीचे क्या जाएगा बच्चों, नीचे जो जो राशि नहीं चुकाई है, एक तो शेयर अलॉटमेंट नहीं प्राप्त हुआ, अहमद नहीं दिया है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और एक शेयर फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त नहीं हुई है जो अहमद और वासु ने दोनों ने ही नहीं चुकाई है। क्लियर। अब अपने पास में अंशों का कितने अंशों का हरण कर रहे हैं अपन, 100 अंश तो जिसके पास में अहमद के पास थे वो 100 अंश तो बच्चों किसके पास थे, अहमद के पास थे, और 200 अंश कितने पास थे, वासु के पास। टोटल अंश कितने का हरण कर रहे हैं अपन, फोरफेचर कर रहे हैं, 300 का अपन क्या कर रहे हैं, फोरफेचर। और एक अंश कितने का बच्चों, 10 रुपए का, तो 300 को अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर कितने आएगा, 3000, कितने आएगा, 3000। क्लियर। और यहां पर कौन सी राशि से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से जो मांग ली गई, जितनी राशि मांग ली गई है अपन ने फाइनल कॉल कर दी, इसका मतलब पूरी राशि मांग ली, टोटल 10 रुपए अपन ने मांग लिए। अब प्रीमियम की कितनी राशि आएगी, प्रीमियम की मैं बता देता हूं, जिन अंशों पे और प्रीमियम नहीं प्राप्त हुआ है वो राशि आती है, और बिल्कुल नहीं आती जो अपन अंश हरण कर रहे हैं, और अंश हरण कर रहे हैं उनमें भी जिन अंशों पर अपन को प्रीमियम की राशि नहीं प्राप्त हुई है वो आती है बच्चों। तो देखो एक अहमद था, सिर्फ कौन था, अहमद, और उसने अलॉटमेंट की नहीं दी, वासु है उसके 200 अंश थे लेकिन उसने अलॉटमेंट दे दी, इसने मतलब प्रीमियम दे दिया, लेकिन अहमद ने अलॉटमेंट की राशि नहीं दी, और अहमद ने नहीं दी तो उसने प्रीमियम भी नहीं चुकाया। उसके अंश कितने थे, 100, और 1 रुपया उसका प्रीमियम का था, तो प्रीमियम की राशि टोटल कितनी बनती है बच्चों, 100 रुपये। तो इस प्रीमियम में कितना जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। अब अलॉटमेंट की कितनी नहीं दी, अपन ने सवाल किया था उसमें कितनी राशि निकाली थी, उसमें राशि निकाली थी 340 की अमाउंट निकाली थी, तो यहाँ पर 340, और इसने अहमद ने और वासु ने दोनों ने नहीं दिए, कितने 300 अंशों पे नहीं दिए थे, और 4 रुपए के हिसाब से 1200 की राशि नहीं प्राप्त हुई थी ना, तो 1200 की फर्स्ट कॉल पे अपन को नहीं प्राप्त हुई है, 1200 की अपन को फर्स्ट कॉल पे नहीं प्राप्त हुई है। तो अब क्या करेंगे, ये टोटल जोड़ेंगे और इस टोटल जोड़ेंगे, और ये टोटल जोड़ के
चला जाएगा फोरफेचर में। किस में चला जाएगा? फोरफेचर में चला जाएगा। कितना चला जाएगा? इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये इसमें से घटाएंगे 3100 और 3100 में से घटाएंगे 1540, तो कितने बचेंगे? 1560 अपने पास में बच जाएंगे। क्लियर? या ऐसे भी निकाल सकते हो कि इसके पास में 100 है और वो कितने रुपए? 3 रुपए के हिसाब से दे रहा 300, और एक जो वासु है वो कितने के दे रहा है? वो कितने दे रहा है? वो 6 रुपए दे दिए इसने, तो 1200। ऐसे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, या उसने जो घटाए। अब अपने बात करते हैं आगे। ये फोरफीचर हो गया, और नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन बच्चों लिख देंगे बेंगे कितने? 300 है ना, 300 शेर फोरफीचर। बाय शॉर्ट एंड स्वीट, ज्यादा लंबा चौड़ा काम ही नहीं है अपने। क्लियर? अब अपन बच्चों आगे चलते हैं, और आगे चलते तो सवाल में अपन को बोल रखा है, और सवाल में अपन को क्या बोल रखा है? सवाल में अपन को बोल रखा है कि इनके जो शेयर थे वो री इश्यू कर रहे हैं। कितने? 150, 150, 150 शेयर क्या कर रहे हैं? जारी कर रहे हैं, जिसमें मिस्टर अहमद के पूरे अंश हैं, जिसमें मिस्टर अहमद से शेयर बीइंग इंक्लूड, यानी मिस्टर अहमद के टोटल शेयर, यानी 100 शेयर तो अपन किसके जारी कर रहे हैं? अहमद वाले जारी कर दिए, और 50 शेयर हैं जो वासु के 200 शेयर जारी हरण किए थे ना, उसमें से 50 शेयर वासु के अपन क्या कर रहे हैं? जारी कर रहे हैं। टोटल 150 शेयर अपन वापस से री इश्यू कर रहे हैं। अब री इश्यू कर रहे हैं तो री इश्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन रोकना है? अपन को रोकने वाला भी कौन है? री इश्यू करेंगे अपन। अब अपन री इश्यू करते हैं तो इसकी प्रविष्टि क्या होगी बच्चों? जो पहले होती थी वही अब होगी, कोई नई तो बात है ही नहीं। इसमें राशि प्राप्त होगी, और राशि प्राप्त होगी तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डीआर। क्या करेंगे बच्चों? बैंक अकाउंट डीआर। कितनी राशि प्राप्त होगी? राशि अपन को प्राप्त होगी 150 शेयर जारी कर रहे हैं। कितने? 150 शेयर अपन जारी कर रहे हैं। अब 150 शेयर जारी कर रहे हैं, लेकिन एक शेयर पे कितनी राशि ले रहे हैं? ये देखो, सिर्फ 8 रुपए में जारी कर रहे हैं। पहले 10 का शेयर था, 11 में जारी किया था प्रीमियम पर, अब 10 का शेयर है, 8 में ही जारी कर रहे हैं। 2 रुपए घाटे का सौदा हो गया, तो 8 रुपए के हिसाब से अपन को राशि प्राप्त होगी। कितने हिसाब से? 8 रुपए के हिसाब से। तो 150 को अपन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 को अपन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैंक से राशि प्राप्त होगी अपन को 1200। लेकिन प्राप्त कितनी होनी चाहिए थी अपन को? प्राप्त होनी चाहिए 150 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500, क्योंकि बेटा जमा शेयर कैपिटल में जमा जितने का अंश होता है उतनी ही राशि जमा होती है। कितनी राशि जमा होगी? 1500, क्योंकि 150 है और एक 10 का है, 1500 जमा होगी। वो चाहे बैंक से प्राप्त हो या न हो, कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जारी करते हैं शेयर से तो शेयर कैपिटल हमेशा उतनी अमाउंट से कैपिटल ऐड होगी या जमा होगी जितने से वो शेयर था। 15 हो गई। अब यहाँ पे अंतर कितने का आ गया बच्चों? ये 300 का आ गया। कितने का आ गया? 300 का। ये कहां से लाएंगे? ये भैया वहां से लाएंगे, इनके अंश को अपने हरण किया था और इन्होंने जो राशि चुकाई थी वो अपन ने जेब में डाल ली, जेब गर्म कर ली थी अपन ने, तो उस जेब से थोड़ी सी राशि निकाल करके यहाँ पर अपन भरपाई करने वाले हैं। तो ये राशि ले लेंगे फोरफेचर से। किससे ले लेंगे? फोरफेचर से अपन ये राशि ले लेंगे 300, और ये नरेशन हो गया अपना, ये सॉरी एंट्री हो गई अपनी। नरेशन अपन लिख देंगे, बैंक शेयर रीइश्यू। कितने कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं देख लेना आप, वो लिख देना। क्लियर? अब अपन आगे चलते हैं। आगे क्या है इसमें देखो, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं। दूसरी चीज ये है बच्चों कि अपने जितने शेयर जारी कर दिए, रीइश्यू कर दिए, उन शेयरों पर जितना फोरफिटेड है वो काम में ले लिया, वो तो बात अलग है। और जो राशि बच गई थी उनकी, वो हमेशा कैपिटल रिजर्व में अपने ट्रांसफर करते हैं। किसमें? कैपिटल रिजर्व में अपन ट्रांसफर करेंगे। तो करते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। किससे ले लेंगे अपन? फोरफेचर से ले लेंगे। किससे ले लेंगे? फोरफेचर से। फोरफेचर अकाउंट डीआर। क्लियर? फोरफेचर अकाउंट डीआर। अब फोरफेचर से हम अपन ने ले ली और डालेंगे किसमें? टू कैपिटल
रिजर्व में अपन ने डालेंगे। अब कैपिटल रिजर्व में की राशि कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो ध्यान से समझने वाली बात ही बचा यही है। अब देखो अपने पास में देखो कि अपन ने अंश कितने थे। अंश इसने जो अहमद है, अहमद ने 120 अंश मांगे थे कि नहीं मांगे थे? मांगे थे। और वो 3 रुपए के हिसाब से उसने पेमेंट किया कि नहीं किया। यानी उसने कितने अंश दिए? 360 अंश से राशि दी कि नहीं दी? इसने 120 मांगे, 3 रुपए के हिसाब से 360 रुपए इसने दिए। लेकिन इसने को अंश कितने जारी किए? अपन ने 100 अंश ही जारी किए। और ये 100 अंश जारी किए। अब 100 अंश जारी किए और 2 रुपए के हिसाब से फोरफिटेड काम में आया कि नहीं आया? क्योंकि शेयर कितने का था? 10 रुपए का, और अपने पास में 8 रुपए में उसको जारी किया, तो 2 रुपए फोरफिटेड के हुए। फोरफिटेड की अमाउंट कितनी थी? 360 थी। फोरफिटेड में राशि कौन सी आती है? फोरफिटेड में राशि वही आती है जो उसने चुका दी। और अहमद ने कितनी राशि चुकाई? सिर्फ 360 राशि चुकाई है, क्योंकि उसने सिर्फ आवेदन के अमाउंट दिए 3 रुपए और 120 के हिसाब से 360। लेकिन उसके जो फोरफिटेड में कितने काम में ले लिए? उसके शेयर 100 के 100 जारी कर दिए और फोरफिटेड में 2 रुपए के हिसाब से अपने एडजस्ट किए थे। तो अपने पास में फोरफिटेड में इसमें काम में लिए थे 200। तो इसके अमाउंट कितनी चल बच गई? 160 बच गई। कितनी बच गई? 160। तो ये 160 किस में जाएगी? कैपिटल रिजर्व में। अब उसकी बात कर रहे हैं वासु की, और वासु ने कितने राशि दे दी? वासु ने कितनी राशि दे दी? वासु ने दे दी अपने पास में ये टोटल 1200 रुपए। कैसे हैं 1200? ये भी बता देता हूं मैं आपको कि इसके पास में कितने थे? 200। और उसने कितने रुपए चुका दिए बच्चों? उसने रुपए चुका दिए थे 6। कितने चुका दिए? 6। देखो मैं बताता हूं कहां का चुका दिए। 3 रुपए ये चुका दिए और 3 रुपए अलॉटमेंट के, 1 रुपया तो प्रीमियम का था, उसको छोड़ो आप। 3 ये चुका दिए, 3 ये चुका दिए, 6 रुपए उसने चुका दिए थे। कितने? 6 रुपए। उसने कितने रुपए चुका दिए? 1200 के फोरफिटेड हो गया। लेकिन अपन फोरफिटेड के अमाउंट जो कैपिटल रिजर्व में कौन सी ट्रांसफर करते हैं? वही करते हैं जो अपन ने शेयर जारी कर दिए। तो टोटल अपने पास में 1200 की फोरफिटेड थी। कितने अंशों पर? कितने अंशों पे थी? ये टोटल 200 अंशों पे थी। तो इसमें से अपन जारी कर रहे हैं 50। तो 50 में कितनी आएगी? 50 में आएगी 300। कितनी आएगी? 300। अब 300 यानी 50 जो शेयर थे उसकी फोरफिटेड की राशि कितनी है? 1200 में से 300 ही है। अब 300 है, उसमें से अपन ने काम में कितने ले लिए? 50 तो जारी कर रहे हैं और 2 रुपए के हिसाब से 100 रुपए अपन ने क्या कर लिए? काम में ले लिए। तो इसकी फोरफिचर की अमाउंट कितनी बच गई? 200। और इसकी कितनी बच गई अपने पास में? 160। यानी 360 फोरफिचर की राशि अपने पास में बच गई। अब 360 को क्या करते हैं अपन? कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। फोरफिचर अकाउंट है डीआर टू कैपिटल रिजर्व 360। सवाल समझ में आया कि नहीं है? सवाल समझ में आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और जो नए हो वो सब्सक्राइब करो इसमें। और देखो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो आपके भाई बंधु है वो भी इसको समझ सके, उनको भी फायदा मिल सके। और यही मेरा मकसद है, ये मेरा एम है, यही मेरा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की सहायता करूं, आप अच्छे नंबर लेके आओ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय।